आज हम सीखने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें कहते हैं LCM। LCM निकालने का 3 मेथड या तरीका होता है। पहला मेथड है कॉमन मल्टीपल, सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड कॉमन डिवीजन मेथड। सो हम पहले LCM कॉमन मल्टीपल मेथड में देखेंगे। सो यहाँ अगर हम पहले कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ 10 एंड 20। सपोज हम 10 और 20 के LCM निकालने वाले हैं। सो हम पहले क्या करेंगे, 10 का जितना मल्टीपल है वो हम लिख लेंगे। जैसे 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 10 4 सा 40, 50, 60, यहाँ तक लिख के हम स्टॉप करते हैं। अगर हमें आंसर नहीं मिलेगा तो हम फर्दर आगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं 20 का मल्टीपल होगा 21 सा 20, 22 सा 40, 60। अभी यहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या कौन कौन सा है, ये सॉरी ये। और अगर हम आगे बढ़े तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा। लेकिन एलसीएम हमें क्या बोलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लेना। जो कॉमन मल्टीपल हमें मिले हैं उनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 20। सो 20 ही एलसीएम होगा। सो हमें ये पता चलता है कि मल्टीपल लेते वक्त जो सबसे पहला मल्टीपल मिल जाता है, जो सेम होता है दो या तीन नंबर का, वही एलसीएम होता है। अगर और एक नंबर हम ले लेते हैं, सपोज 5, 10 एंड 15। इस पर हमने 3 नंबर ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले 5 का मल्टीपल लिखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ तक लिख लेते हैं। अभी 10 का मल्टीपल लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक रुक जाते हैं। अभी 15 का मल्टीपल लिखते हैं 15 1 सा 15, 30, 45, 60, हम यहाँ रुक जाते हैं। अगर हम इन तीनों नंबर को देखें, तीनों नंबर को, तो इनका मल्टीपल जब हम देख रहे हैं तो पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 15, 30। तो 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है। उससे आगे इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। सो अगर हम यहाँ देखें तो 30 कॉमन मल्टीपल है उन लोग में। सो देयरफॉर एलसीएम 30 होगा, क्योंकि सबसे पहले यही हमें एज कॉमन मल्टीपल मिला है। सो इसी के साथ ये कॉमन मल्टीपल मेथड मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया। बच्चों, हमारा नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए हम सेम नंबर ले लेते हैं 10 और 20। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, और यहाँ 20 का भी निकाल लेते हैं। 2 10 सा 20, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। सो हम यहाँ देखते हैं 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2, 5 और 20 का प्राइम फैक्टर्स है 2, 2, 5। ठीक है, तो LCM हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को हम मार्क कर लेंगे। ये कॉमन फैक्टर्स है, ये भी कॉमन फैक्टर्स है। एलसीएम में क्या होता है बच्चों, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स में एक ही आएगा। ये 2 दोनों सेम है तो एक ही 2 आएगा, और यहाँ 2 5 है, दोनों सेम कॉमन है तो वहाँ से एक ही आएगा, यूज़ होगा।
और जो कॉमन मतलब फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स ले लेने के बाद कुछ नंबर बच जाएंगे, जो नंबर बच जाएंगे उन्हें भी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हमारा एलसीएम बनता है 5 2 सा 10, 10 2 सा 20। तो हाँ, ये एलसीएम मिला हमें 20। जो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 10 और 15, 3 नंबर है यहाँ। तो हम पहले नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सेकेंड नंबर का 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, और थर्ड नंबर का 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। बच्चों, अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स का वीडियो बनाया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। Therefore 5 का प्राइम फैक्टर्स है 5, 10 का प्राइम फैक्टर्स निकल रहा है 2 इंटू 5, और 15 का निकल रहा है 3 इंटू 5। Therefore LCM इज इक्वल्स टू, हम यहाँ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, तो वो आ जाएगा। मैंने बोला था कॉमन में से एक ही आता है, और यहाँ जो बच गया एक्स्ट्रा जो कॉमन नहीं है वो है 2 और 3, तो वो दोनों भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा एलसीएम निकल रहा है 5 2 सा 10, 10 3 सा 30। सो आप अगर देखेंगे यहाँ जो हमने कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ किया था वहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप मेथड कोई सा भी यूज़ कीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम ही निकलेगा। अभी बच्चों द थर्ड मेथड और जो लास्ट मेथड है एलसीएम का वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये मेथड जनरली यूज़ किया जाता है। सो पहला क्वेश्चन है टू 10 and 20, तो इनको हम कैसे करेंगे? देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते वक्त हम जिस तरह से लाइन खींचते हैं उसी तरह हमें इसको बनाना है। जो नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है वो हम लिख लेंगे। अभी बच्चों 10 और 20 दोनों, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है? वो है 2, क्योंकि 2 5 सर 10, 2 10 सर 20। ठीक है, फिर से हम 2 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 10 अभी भी है, क्योंकि 10 में 2 फैक्टर्स है, 10 का फैक्टर 2 है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का फैक्टर सेम हो बार बार, आप 1 एट ए टाइम भी कर सकते हैं। 2 5, क्योंकि 5 सेम नंबर ही नीचे आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं मिलता है। अभी नेक्स्ट 2 5 सर 10। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्या होगा? 5 5 तो इजी हो गया। 5 से हम अगर करें 5 1 सर 1, 5 1 सर 5। ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आखिर में हमें 1 नहीं मिलता है। सो हम लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, जो यहाँ है इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 सर 10, 10 2 सर 20। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। और अगर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 10 और 15 सेम इसी तरह हम क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है कि 5 10 और 15 तीनों में 5 फैक्टर है, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही पहले यूज़ करें, 5 पहले यूज़ नहीं कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले 5 यूज़ करता हूँ, 5 1 सर 5, 5 2 सर 10, 5 3 सर 15। तो ये तो 1 हो गया है। तो अभी 2 और 3, 2 को हम 2 से ही यूज़ कर सकते हैं, ये 1 है, ये नीचे आएगा, 1 आ गया तो वो कंटिन्यू होते रहेगा। 2 1 सर 2, 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो यही यहाँ आएगा। फिर 3 बचा है, 3 मैंने बोला था 1 अगर आ गया तो वो नंबर रिटर्न नीचे आएगा। 3 1 सर 3। तो अभी देखते हैं कि तीनों 1 आ गए हैं नीचे।
तीनों के लिए, तीनों नंबर के लिए। तो अभी हम एलसीएम लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3। सो 5 2 सर 10, 10 3 सर 30। ठीक है बच्चों। और एक बात, आप यहाँ जब आप यूज़ करोगे तो आप हमेशा प्राइम नंबर ही यूज़ करना। यहाँ जब भी यूज़ करोगे तो यहाँ आप प्राइम नंबर्स यूज़ करना। और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और समझ में भी आया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।